प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक बुढ़िया थी और उसका एक बेटा था और बेटा का विवाह हो गया था। बहू आ गई थी। जब बहू आ गई थी तो गुरु भाई बहना, बहू अपने सास को बहुत दुख देती थी। उसे खाना नहीं देती थी, वस्त्र नहीं देती थी और बड़ी कुकाती थी। गुरु भाई बहना, बुढ़िया जो थी प्रतिदिन मंदिर जाती थी और मंदिर जाके स्नान करके एक लोटा में जल लेकर जाती थी और जाके भगवान पे चढ़ाती थी। भगवान के शिवलिंग पे जल अभिषेक करके, और जो भगवान के चरण में बेल पतई चढ़ा हुआ रहता था, वो सारी बेल पतई को उतार के और मंदिर के द्वार पे बैठकर और बेल पतई चबा के खा जाती थी। गुरु भाई बहना, बुढ़िया का वही भोजन था। भगवान जब इसे बेल का पतई खाते देखते थे तो भगवान बड़ी खुश हो जाते थे। गुरु भाई बहना, जब वो बेचारी बेल का पतई से तो गुजारा करती थी, लेकिन वस्त्र कहां से आवे? तो बहू जो पहनती थी अपना उतारन अपने सास को दे दिया करती थी और सास बहू का उतारन पहनती थी। गुरु भाई बहना, इसी तरह से उसका समय बीत रहा था। बीतते 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 उनका बुढ़ापा बहुत ज्यादा हो गया और बुढ़िया जो थी चलने फिरने से असमर्थ हो गई। जब चलने फिरने से असमर्थ हो गई गुरु भाई बहना, तो एक दिन उसके बहू के माता आई। बहू के माता आई और बहू की माता अपने समधन को देखी तो कहती है, अरे आप ऐसा हाल में? बोले, हाँ समधन, क्या करूं? मेरा बेटा बहू ने बड़े दुख से तकलीफ से रहता है, इसलिए मुझे इस तरह से देता है। गुरु भाई बहना, जब खाना के लिए बुढ़िया को मिला तो बुढ़िया के सूखा रोटी और नमक और अपने माँ को लिए सुंदर सुंदर भोजन बनाई। गुरु भाई बहना, जो समधन थी वो अपने समधन से बोली, जो बहू की माँ थी वो बोली कि आप सूखी रोटी और मेरे पास इतना व्यंजन हम नहीं खा सकते हैं, आप मेरा भोजन खा लीजिए, आपका भोजन हम खा लेंगे। गुरु भाई बहना, वो बेचारी जो बुढ़िया के बहू के माँ थी वो अपना भोजन दे दी, लेकिन बेचारी बुढ़िया नहीं खाई। वो समधन के बोली, आप ही खा लीजिए, आपको बेटी ने दिया है, मैंने तो बेटा के आखिर किया ही क्या हूं जो बेटा और बहू मुझे अच्छे अच्छे भोजन दे। गुरु भाई बहना, रात्रि हुआ, शाम हो गया। शाम हो गया तो दोनों समधिन कहते हम लोग एक ही बिस्तर पर सोएंगे और कल चले जाएंगे, क्योंकि मेरा बेटी ने मेरा इज्जत उतारने को लिए यहाँ लाई है। आपको ऐसा देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। गुरु भाई बहना, जब आपस में बातें कर रही थी तो बेटी जो थी गाय दूहकर और चूल्हे पर दूध गर्म की और गुरु भाई बहना अपने पति से बोली
माँ के लिए दूध गर्म कर रहे हैं। बोले ठीक है गर्म कर लो। गुरु भाई बहना, ये जो दोनों समधिन थी, ये जो बहू की माँ थी, वो अपना वस्त्र अपने समधिन को दे दी, बहू अपने बेटी के सास के, और उनका वस्त्र ये पहन ली। वो जो बेटी थी गुरु भाई बहना, बुढ़िया के बहू, वो 2 गिलास में दूध दी और 1 गिलास में जहर डाल दी और 1 गिलास में बिना जहर के दूध। अपने पति को बोली कि लीजिए, ये जो भरा हुआ गिलास है ये मेरी माँ को दीजिएगा, और जो आधा गिलास दूध है वो अपने माँ को दीजिएगा, क्योंकि आपकी माँ जो है कम दूध पीते हैं और कम खाते हैं। मेरी माँ कभी आई थी नहीं, और उसे यदि हम देंगे थोड़ी सी तो माँ बोलेगी मेरा बेटी के पास धन नहीं है, मेरा माँ का अपमान हो जाएगा, इसीलिए लीजिए। गुरु भाई बहना, बुढ़िया का बेटा लेकर गया, लेकिन साड़ी उल्टा उल्टा के बजा, भरा हुआ गिलास दे दिया अपने माँ को और आधी गिलास दूध अपने सास को दे दिया। गुरु भाई बहना, भरा हुआ गिलास अपना उसका माँ पी ली, उसमें जहर नहीं था, लेकिन आधा वाला गिलास था जो सास पिया, उसमें जहर था। बेटी ने खुद अपने हाथों से दिया। अब पी के और मर गई गुरु भाई बहना। तो आधी रात हुआ तो इसको माँ को लगा, बुढ़िया के बहू को लगा कि मेरा सास तो मर गई होगी। रात्रि में कहती है कि ये जी, आप सुतल क्या कर रहे हैं, चलिए ना, मेरी माँ जो है, आपकी माँ जो है वो तो मर गई, चलिए उसको नदी में फेंक लावेंगे। बोले ठीक है चलो। गुरु भाई बहना, आया तो बेटा जो था, बेटा अपने माँ को देखा कि मेरा माँ तो सोया हुआ है, खराटे ले रही है, और मेरा सास सुबुगा नहीं रही है, ये तो मेरा सास है, कपड़ा चेंज करने से क्या मनुष्य थोड़ी रूप चेंज हो जाएगा। लेकिन बेटी का तो झोंक था कि मेरा सास मर गई है। साड़ी चेंज देखी तो कहती है कि एक बोरिया ले आ रहे हैं, उस बोरिया में अपने माँ का लाश को भर दीजिए और नदी में फेंक लावेंगे। बेटा बोला, अब न समझबू धनिया, कब तू समझबू हो, अब न समझबू धनिया, कब तू समझबू हो, सासू के लाश धनिया नदिया में फेंकिया हो, सासू जी के लाश धनिया नदिया में फेंकिया हो। गुरु भाई बहना, उसका जो पति है वो समझा रहा है कि भाई जल्दी से इसको ले जाकर फेंको, कब समझेगी, लोग देखेगा। जब बोरिया में बेटी अपने ही माँ को लाश को भर दी और उसके बाद बोरिया में भर के और बोली कि लीजिए पतिदेव जी, आप अपने सिर पर उठाइए। तो गुरु भाई बहना, उसका पति बोला, हम अपने सिर पर अपने माँ को लाश को नहीं उठा सकते हैं, तुम ही ले चलो। गुरु भाई बहना, जो बेटी थी वही अपने माँ को लाश को ले ली, सास को समझ के, और लाश को लेकर बोरिया में भर के और ठीक आधी रात में नदी की ओर चल दी। चलते 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 वो नदी के पास पहुंच गई और नदी के अरार पे धर दी। नदी के अरार पे रख के और अपने पति को कहती है कि आपको माँ को यहां तक ले आए, अपने माँ को नदी में डाल दो, धारा में चली जाएगी माँ। तो उसका पति बोला, हम नहीं अपने माँ को धारा में डाल सकते हैं, तू ही डाल दो। गुरु भाई बहना, इसकी जो
अपने माँ को ही धारा में डाल दी बेटी। सास को समझ के धारा में उसका लाश चला गया। कहती है अपने पति से, आज के दिन बड़ी खुशी आए स्वामी जी, सासू जी के लसवा गंगा दहले स्वामी जी, सासू जी के लसवा गंगा दहले स्वामी जी। तो गुरु भाई बहना, ये जो उसका पति है वो कहता है, आजू के दिन बड़ी दुखी आए धनी जी, जब घरवा जैबू पता चल जाई तो धनी जी, जब घरवा जैबू पता चल जाई तो धनी जी। गुरु भाई बहना, ये कहती है, ऐसे आप क्यों बोलते हैं? घर जाएंगे तो क्या पता चलेगा? आपको माँ चुपचाप बैठी रहती थी और हुक्के चिलम पीती थी, झूठ मूठ के सवा सिर भोजन करती थी। गुरु भाई बहना, मुस्कुरा रहा है उसका पति और बोला, चलो। चलते चलते रास्ते में एक टीना मिल गया और टीना को बजाते उसका पत्नी नाचते घर आई। सवेरा हो गया था, धूप निकल आया था। गुरु भाई बहना, नदी दूर पड़ता था तो धूप निकल आया। जब तक इसको माँ देखी कि अरे कोई घर में नहीं है, मेरा बेटा, मेरा बहू, मेरा समधन, कोई नहीं घर में है, पूरा घर के झाड़ू लगा दी और झाड़ू लगा के उसके घर में गाय गोरू थी। गुरु भाई बहना, गाय गोरू को भी बाहर कर दी, गोबर भी निकाल दी और झाड़ू लगाकर द्वार पे हुक्का चिलम लेकर और बैठ के चुपचाप तंबाकू पी रही थी। जब बेटा को देखी तो कहती है कि बेटा, तू कहाँ चला गया था सुबह सुबह रे? बहू के माँ भी आई, वो भी नहीं है घर में रे, और तू भी कहाँ चला गया था? बहू भी नहीं थी। अब जो सास, गुरु भाई बहना, सास के नजर पड़ा कि सास मेरा बैठी हुई है और मेरी माँ गंगा में दह गई। पति में लटक के और कहने लगी कि आपने तो मेरा माँ को मरवा दिया। कहती है कि बेटा बोला उसका पति, हम तो पहले बता दिए थे कि जब तुम घर में जाएगी तब समझ में आएगा। तो तू तो मेरे नाम, माँ के नाम से नाच रही हो, कूद रही हो, उछल रही हो। ठीक है, जाओ अपना भाई को बता देना कि मेरा पति ने तुम्हारे माता को मार दिया। गुरु भाई बहना, वो स्त्री जो थी, स्त्री दौड़ी दौड़ी अपना मैके गई और मैके जाकर अपने भाई से और भौजाई से बोला, अरे भाई, मेरी माँ को मेरा पति ने मार दिया। भाई बोला, तू तो मेरे माँ को बोला था कि मेरा माँ ढिलुआ ढिलेगी और सुख से रहेगी, लेकिन मेरा माँ को तूने मार डाली। मेरे दरवाजे पर कभी मत आना, जाओ, जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ। गुरु भाई बहना, ये जो बहुत ही बुढ़िया के वो लौट आई अपना घर और अपने सास को कहती है कि माँ, जैसा मैंने किया वैसा पा लिया। मैंने सोचा था कि मैं तो आपको जहर देकर दूध में मार रहा हूँ, लेकिन मेरा माँ ही मर गई। जैसा करनी वैसा भरनी मैंने पाया, माँ मुझे क्षमा कर दो। गुरु भाई बहना, बुढ़िया कहती है, बेटी, मैंने सारा दिन शिव को गुरु माना हूँ और शिव का भक्ति करता हूँ। जो भी शिव गुरु का पूजा करते हैं और शिव को गुरु मानते हैं, उसे कभी दुख नहीं हो सकता है। जब हम चाहेंगे, जब भगवान के प्यारे बन सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान मुझे लेकर चले जाएंगे। तूने जैसा किया वैसा पाया और इसमें मेरा बेटा का कोई दोष नहीं।
गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ स्वयं एक महात्मा का रूप धारण करके प्रकट होके और कहने लगे कि अब रोने और बिलखने से कुछ नहीं होगा। ये सब तुम्हारे माता को हमने ज्ञान दिया था। अपना भोजन खुद तुम्हारे माँ इसे खिलाई, अपना वस्त्र इसे पहनाई, और यदि अपना वस्त्र इसे नहीं पहनाती तो ये बुढ़िया चली जाती दुनिया से। लेकिन तुम्हारा जैसा करनी था वैसा भरनी हुआ। अच्छा तो हुआ तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई, अब तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही हो। गुरु भाई बहना, बुढ़िया के बहू भोलेनाथ के चरण पकड़ के कहती है कि हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, दोबारा हम ऐसा कभी गलती नहीं करेंगे, और आज से मैं भी 3 सूत्र के पालन करूंगा और मैं भी भगवान के भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे। गुरु भाई बहना, बुढ़िया जो थी, बुढ़िया बोली, हे भगवान, हे प्रभु, अब इस पृथ्वी पर हम रहना नहीं चाहते हैं। जिसका बहू अपने ही मां को जहर देकर मार दी तो मेरा क्या हाल होगा। मैं भी चाहता हूं कि आपके साथ शिवलोक चला जाऊं। भगवान भोलेनाथ हाथ लफा दिए और बुढ़िया का प्राण निकल गया। बुढ़िया का शरीर वहां पे रह गया और प्राण भोलेनाथ के साथ चला गया। गुरु भाई बहना, बुढ़िया का प्राण शिवलोक चला गया। बुढ़िया को शिवलोक का प्राप्ति हुआ, क्योंकि भगवान बुढ़िया शिव भक्ति करती थी। बेटा बहू देखते ही देखते रह गए, और जो महात्मा आए थे वो अंतर्ध्यान हो गए बुढ़िया को प्राण को लेकर। गुरु भाई बहना, बेटा कहने लगा अपने पत्नी से कि लो, मेरी माँ बैठी बैठी रहती थी और हुक्का चिलम पीती थी, तो अब तुम अकेले करो और अकेले घर में रहो। जो बहू थी, बहू लोगों को कहने लगी मेरा सास मर गई, मेरा सास मर गई। एक साधु आया और मेरे सास को मार कर लेकर चला गया। सारा लोग कहने लगे वो साधु कोई और नहीं, वो भोलेनाथ थे। भोलेनाथ के वो पुजारी थी और भोलेनाथ उसका प्राण हर के लेकर चले गए। तो गुरु भाई बहना, कोई भी खाता है अपना भाग का और अपना रोटी खाता है। बुढ़िया का बनी बनाई रोटी था तो बेचारी खाई, और जब उसका रोटी खत्म हुआ तो चली गई भगवान भोलेनाथ के पास। गुरु भाई बहना, कोई किसी दूसरे को भाग को नहीं खाते हैं, अपना भाग को खाते हैं। जैसे बुढ़िया थी, बहू ने जहर देकर मारना चाही, लेकिन बुढ़िया का कुछ नहीं हुआ, खुद उसकी का मर गई। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर महाराज की जय। दया करें महादेव, दया करें महादेव, दया करें महादेव, दया करें महादेव।